2024 की चुनावी रणनीति, मोदी और अमित शाह की एक बार फिर जुगलबंदी। मोदी के चाणक्य ने उड़ा रखे हैं विपक्ष के होश। क्या मोदी और शाह के टोटके जिताएंगे भाजपा को 2024 का चुनाव? विपक्ष रोए लगातार, हमसे गलती हो गई सरकार। हर तरफ मच रहा बीजेपी का डंका, 2024 की जीत में नहीं कोई शंका। क्या मोदी का टोटका फिर से भाजपा को बहुमत से जीत दिलाएगा? मोदी ने जो टोटका योगी पर आजमाया वो भाजपा के लिए बन गया जीत की बहुत बड़ी वजह। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने इस बार चुनाव को लेकर कुछ ऐसी रणनीति तैयार की है जिसे देखकर विपक्ष में खलबली मच गई है। विपक्ष को डर है कि कहीं इस चुनाव में उनका जड़ से सफाया न हो जाए। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि मोदी, योगी और अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर विपक्ष में खलबली मचाने के लिए तैयार है। जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी ने शाह के साथ मिलकर खेला कर दिया। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, विपक्ष पर लगातार निशाना साधे हुए हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि विपक्ष को अपने अस्तित्व पे खतरा मंडराता न नजर आया हो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यह इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी 2 बार लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं चुना गया है। उत्तर प्रदेश में जब 2017 के चुनाव में भाजपा की सरकार बनी थी, उस समय मुख्यमंत्री के नाम को लेकर केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा जैसे नाम सुर्खियों में चल रहे थे। लेकिन मोदी ने पूरी रणनीति ही बदल दी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाकर मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा, जिसे योगी ने स्वीकार कर लिया। इसके पीछे उनकी यह मंशा थी कि उत्तर प्रदेश में योगी लगातार गोरखपुर से कई वर्षों से जीतते आ रहे हैं और उन्होंने प्रदेश में हिंदुत्ववादी एजेंडे का प्रभावी विकास किया है। यह भाजपा की छवि के लिए अच्छा है। लेकिन 2022 के चुनाव में हर किसी को लगा कि इस बार तो योगी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के कोई आसार ही नहीं है, क्योंकि आज तक भाजपा से कोई भी लगातार 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बना है। लेकिन मोदी ने यह साफ कर दिया था कि भाजपा चुनाव जीतेगी और एक बार फिर योगी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी पर मोदी के विश्वास के साथ साथ यह एक तरह का उनका टोटका भी था, जिसे उन्होंने योगी पर आजमाया था। टोटका यह था कि जो एक बार बीजेपी को सफलता दिला चुका हो, जिसने एक बार बीजेपी को चुनाव में विजय दिलाई है, उसी को मौका दिया जाए, उसे वही जिम्मेदारी दोबारा सौंपी जाए। इससे भाजपा की जीत सुनिश्चित होती जा रही थी। इस जीत को लेकर लोगों का यह भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ की तांत्रिक बिल्ली उनका भाग्य चमका रही है। योगी आदित्यनाथ की गोद में बैठी यह दिल्ली का कोई मामूली बिल्ली नहीं है, इसे तांत्रिक बिल्ली कहा जाता है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पशु प्रेमी है। उन्होंने अपने घर में और गोरखनाथ मंदिर में बहुत से पशु पक्षी जानवर पाल रखे हैं। यह बिल्ली भी उनके पालतू जानवरों में से एक है। इस बार इस टोटके का प्रयोग नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा पर किया है। जेपी नड्डा के कार्यकाल के दौरान ही भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। चुनावी रणनीतियों में अमित शाह के बाद नड्डा को ही भाजपा का मार्गदर्शक बताया जाता है। गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत में नड्डा की ही चुनावी रणनीति है। इस साल कुल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर मोदी ने अलग अलग स्तर पर चुनावी दांवपेच लगाने शुरू कर दिए हैं। इसमें मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक शामिल है। आपको बता दें कि 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई थी और कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। इस बार सियासी राजनीति का रुख बदला हुआ लग रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार विरोधी लहर चल रही है, पार्टी की छवि बिगड़ रही है। इसी को देखते हुए मोदी ने अपना पुराना टोटका फिर से आजमाया है और नड्डा को न बदलने का फैसला लिया है और उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी महीने 20 जनवरी को खत्म हो रहा था। नड्डा वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी की राजनीतिक कमान नड्डा के हाथ में ही होगी। एक बार फिर से भाजपा को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही होगी। नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवरी 2020 में सर्वसम्मत के साथ चुना गया था। उन्होंने अमित शाह की जगह पर पार्टी की कमान संभाल ली थी। नड्डा का पहला कार्यकाल 3 साल के लिए था। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या मोदी का यह टोटका भाजपा को 2024 के चुनाव में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से विजयी दिला पाएगा। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप।